कहते हैं कुछ जगहें समय के साथ बूढ़ी नहीं होती है, वो हर दिन और ज़्यादा भूखी होती जाती है और एक दिन वो आपको निगल लेती है। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहाँ कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक सुनसान गांव में जंगल के बीच खड़ी है एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। कहते हैं इस हवेली में 100 साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। ये काली हवेली एक अमीर जमींदार की हवेली थी। उसकी जवान पत्नी का नाम था राधा, लेकिन जमींदार ने लालच और शक में राधा को हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। उसकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में कैद है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं रात के 12 बजते ही हवेली की खिड़कियों में लाल रोशनी जल उठती है और राधा की आत्मा अपने अगले शिकार को ढूंढने निकलती है। 3 दोस्त अमन, करण और पूजा गांव घूमने आए थे। गांव के एक चाय वाले ने उन्हें हवेली का किस्सा सुनाया और चेतावनी भी दी। उसने कहा, बेटा उधर मत जाना, वहाँ जो जाता है उसका अगला सूरज देखना नसीब नहीं होता है, तो वहाँ मत जाना। लेकिन उन लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो देखते हैं क्या भूत वूत है। तभी करण ने कहा, आज रात ही चलते हैं, देखते हैं असली डर कैसा होता है। रात के 12 बजने से 10 मिनट पहले ही वे तीनों दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था और हवेली के टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। दरवाज़ा चरमरा कर खुल गया। अंदर बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी काली नमी, जैसे कि खून सूख गया हो। तभी पूजा ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद अमन ने उसे कहा, अब यहाँ आ गए हैं तो देखते हैं यहाँ क्या भूत ऊत है। अचानक हवेली की पहली मंजिल पर लाल बत्ती जल उठी। सीढ़ियों पर एक औरत की परछाई दिखी जो सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। चेहरा हाथ खून से लाल था और उसने एक लाल चुनरी पकड़ रखी थी। तभी करण ने कहा, ये क्या है, कोई मजाक कर रहा है क्या हमारे साथ? वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज़ तेज होती जा रही थी। पूजा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तो औरत बस 2 कदम दूर थी और उसका चेहरा सड़ा हुआ और बिना आँखों का था, जो बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। औरत ने धीरे से कहा, अब तुम भी मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से फुसफुसाहट, एक और
ऐसी आवाज़ें आने लगी थी। करण को अचानक लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और अगले ही पल वो सीढ़ियों के अंधेरे में खींच गया। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही और फिर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छा गया। अमन और पूजा किसी तरह खिड़की से बाहर कूद गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में वही औरत थी, लाल चुनरी लहराती हुई, और उसके पीछे करण खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। तभी पूजा जोर से चिल्लाई, करण। तभी करण ने भयानक आवाज़ में कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक लाल चुनरी और खून के निशान मिले। अमन और पूजा कभी नहीं मिले। गांव वालों के मुताबिक अब हवेली की खिड़की में 3 परछाइयाँ नज़र आती है। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और काली हवेली उनमें से ही एक है। यहाँ जो कोई भी आता है वापस कभी नहीं लौट पाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट पर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो हमें इस ईमेल पर मैसेज करें।